बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब चलो मान लो कि किसी को कुछ भी नहीं आता, मतलब हमें बायो का कुछ नहीं आता, कि कोई आया 11th में पूरा कुछ नहीं पढ़ा, उसने 12 में उठा लिया रिप्रोडक्शन पढ़ना, और रिप्रोडक्शन के भी 2-4 टॉपिक छोड़ दिए, सोचा कि मैं सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ता हूँ। तो अब उसको कुछ नहीं आता, फिर भी इतना तो आता है, लाइक जेनेसिस वर्ड तो सुना सुना सा लग रहा है। जेनेसिस मतलब कुछ याद करने पे क्या याद आ रहा है, हम कुछ सिंथेसिस करते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेशन से रिलेटेड है जेनेसिस। तो चलो इतना तो हमें आ गया कि जेनेसिस इज समथिंग रिलेटेड टू फॉर्मेशन, लाइक समथिंग इज बीइंग फॉर्म्ड। अब देखो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें हमें लग रहा है कि एक और शब्द शायद मुझे पता है, स्पर्म। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पर्म का फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो अब है कि हम स्पर्म को बना तो रहे हैं, बट बनाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा। तो अब हम जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं उसके लिए हमें एक टाइप का सेल चाहिए होता है, और वो सेल को अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ओके, अब हम थोड़ा सा और स्पर्मेटोगोनिया के बारे में देख ले। पहले देख तो ले कि जिससे जो बना रहे उसके बारे में तो देख ले, फिर देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया। चलो अब स्पर्मेटोगोनिया को समझते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम स्पर्मेटोगोनिया को देखें तो हमें ये पता चला कि अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक तरीके का क्यूबॉइडल सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का क्यूबॉइडल सेल है, और इसको जो है अपन एक और चीज़ कहते हैं, क्या, जर्मिनल एपिथीलियम। और स्पर्मेटोगोनिया तो इसका नाम है ही, चलो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। जब हम स्पर्मेटोगोनिया के बारे में सोचे, चलो इतना तो पढ़ लिया, एक आध चीज़ और पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चला कि अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया जो है उसके बीच में कुछ और भी सेल प्रेजेंट होते हैं। कैसे, अब एक तो क्यूबॉइडल है ही स्पर्मेटोगोनिया, इसके बीच में कुछ लॉन्ग सेल्स, नर्स सेल प्रेजेंट होते हैं। लेट मी चेंज द कलर, जिसको अपन कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, उसको अपन कहते हैं सर्टोली सेल। तो हम इतना समझ गए, क्या क्या समझ गए हम। सबसे पहले हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ना है, होता क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन करते किससे, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल उससे करते हैं। अब एक चीज़ हमने छोड़ दिया, प्लॉइडी लेवल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक तरीके का बच्चों डिप्लॉइड सेल होता है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अब इस प्रोसेस में हम प्लॉइडी खूब देखेंगे, क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि स्पर्म की प्लॉइडी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है। तो ये, तो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में क्या याद रखना है कि चलो ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, और इसी से जो है हम स्पर्म बनाना शुरू करते हैं। तो अब चलो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सेल है, लेट से ये हमारा सेल है, क्या नाम है इसका, स्पर्मेटोगोनिया। चलो लिख लेते हैं, this are cell which is spermatogonia। अब अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है, विच इज़ 2n, मतलब ये डिप्लॉइड है। अब जो हमारा प्यूबर्टी जैसे आता है, हमारे स्पर्मेटो, जब एक मेल अपना प्यूबर्टी हिट करता है तो जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो जो है डिवाइड करना शुरू करते हैं, अपने साइज़ को बड़ा करते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं एक चीज़ में, जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब वो डिवाइड कर रहे हैं, अपना साइज़ लार्ज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर हुआ होगा, तभी तो ये चेंज हुआ। हाँ, तो जिस प्रोसेस से वो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, क्या करके, माइटोसिस से। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में माइटोसिस हुई, और माइटोसिस होके इसने क्या बनाया, हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल ने अपने साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाया बच्चों, और बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सो दिस इज़ आर प्राइमरी, को मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि आपको दिख रहा है किधर जगह कम है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया तो फर्दर क्या हुआ कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनमें वापस से डिवीज़न हुई।
और अब जो डिवीजन हुई, अब एक चीज़ देखो, ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस करके फिर आपको प्लॉइडी समझाती हूँ, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी उसमें वापस से एक डिवीज़न हुई, और इस बार जो डिवीज़न होगी बच्चों वो होगी मियोसिस 1। और आप सबको पता होगा कि मियोसिस 1 जो है क्या है, एक तरीके का हमारा कौन सा डिवीज़न है, मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। तो अब जब मियोसिस 1 हुई तो हमारे एक स्पर्मेटोसाइट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो गया, हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है कैसे बनेंगे, चलो अभी देखते हैं। एक सेकेंड, आई गेस मैं ऐसे थिकनेस बढ़ा के तो कर सकती हूँ, पता नहीं क्यों ही मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही थी। अभी दिखा मुझे, चलो ये तो ये हमारे क्या बन गए बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो वापस से एक डिवीज़न करेगा, और अब कौन सा डिवीज़न होगा, अब होगा मियोसिस 2। चलो, जब हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने डिवीज़न करी मियोसिस 2, तो अब मियोसिस एक तरीके का क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न है, ठीक है। अब हमारे पास बन गए, इसको मुझे जरा सा इधर लिखना पड़ेगा, रुको एक मिनट। It is secondary spermatocyte, okay fine। ये मैं तो साइड में लिख देती हूँ कि इन्होंने कौन सा डिवीज़न करा, मियोसिस 2, फाइन। इन्होंने करा मियोसिस 1 और इन्होंने करा था माइटोसिस। अब जब हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या करा, मियोसिस 2, तो अब रिडक्शनल डिवीज़न है, तो आप देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा कि अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास क्या बनेंगे, 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज थोड़ा सा आपको शेप गड़बड़ सी दिख रही होगी, इग्नोर करना, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। अब जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिली, इसको अपन कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स बना, उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, मतलब जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या है, मोटाइल, लेकिन अभी ये एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो इसके पास कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और इसमें आके टेल लग जाता है बच्चों, और फिर ये क्या बन जाता है, हमारा स्पर्म। दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारे थे और इसमें टेल लग गया, तो ये हमारे कौन से स्ट्रक्चर बन गए बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्पर्म। ये क्या है, एक तरीके का मोटाइल। नोट्स नहीं गंदे होने चाहिए, देख लो, टाइम चाहे जितना लगे, बनाएंगे तो सुंदर, भले डायग्राम गंदी बन गई है फिर भी। चलो अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं और प्लॉइडी लेवल देखते हैं, जो मैंने आपको कहा था अभी बताऊंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया अपन ने देखा था। स्पर्मेटोगोनिया क्या था, डिप्लॉइड था, मतलब 2n था। अब उसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस आपको पता है एक तरीके का कैसा डिवीज़न है,
इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होती। मतलब स्पर्मेटोगोनिया जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा तो उसकी जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होगी, मतलब वो भी 2n रहेगा। अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बच्चों क्या करा, इसने कहा कि मैं मियोसिस 1 करता हूँ, और मियोसिस 1 तो हमें पता है रिडक्शनल डिवीज़न है, मतलब हमारी प्लॉइडी जो है वो चेंज होगी, मतलब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी इसकी, तो ये n हो जाएगी। अब जब n होने के बाद जब सेकेंड में हम वापस से बनाएंगे, लाइक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 डिवीजन होगा तो हमारे पास बनेगा स्पर्मेटिड्स, और क्योंकि मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है तो हमारी जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होगी, मतलब हमारी सारी स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी जो है वो n ही होएगी, n n n n n। और क्योंकि इसके बाद तो हमने डिवीज़न किया ही नहीं, स्पर्मेटिड्स में सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए और हमारे पास स्पर्म बन गए, तो ऑफ कोर्स स्पर्म की प्लॉइडी भी सेम होगी, तो विच इज़ ऑल्सो n n n n n। ये आपने अच्छे से देख लिया, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा प्रोसेस था जिसके थ्रू स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पर्मियोजेनेसिस। लाइक आपको इस स्लाइड से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो बेसिकली यही आएंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, तो चलो ठीक है, इसमें कि स्पर्मेटोगोनिया की डिप्लॉइडी क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होती है, स्पर्म की क्या होती है, एक ये तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ये आ सकता है। तीसरा हमारे पास ये आ सकता है कि बताओ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि देखो जैसे हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंड, बहुत ही सिंपल, आप यहाँ से देख सकते हो कि सिंपल डायग्राम को देखो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक था, लास्ट में स्पर्म कितने बने, 4, तो आंसर इज सिंपल 4। अब आप कोई से ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, अब एक की जगह 10 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास 25 स्पर्म बन गए तो बताओ कितने स्पर्मेटोसाइट से बने होंगे, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने होंगे। फिर सिमिलरली ये पूछा जा सकता है कि एक स्पर्म मतलब एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनते हैं। फिर पूछा जा सकता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आप इधर चेक करो कितने बन रहे हैं, एक से हमारे पास 2 बन रहे हैं, यहाँ पे एक से कितने बने, हमारे पास 2 स्पर्म बन रहे हैं। तो यही क्वेश्चन जो है आ सकता है, सिमिलर यहाँ पे पूछ सकता है। देख लिए सिंपल, एक स्पर्मेटिड से कितना स्पर्म बन रहा है, एक, प्रोसेस को क्या कहते थे जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाता था, स्पर्मियोजेनेसिस। चलो अब एक बार जो हम वापस से क्विक रिकैप कर लेते कि हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हमें याद आ गया कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें एक सेल चाहिए जो कि स्पर्म बनाएगा, वो सेल हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया सेल था। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल हमारे में हमेशा से होता है, लेकिन जब हमारी प्यूबर्टी आती है, मतलब हमारी बेसिकली मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो मेल में तो प्यूबर्टी हिट करने पर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उसके कुछ स्पर्मेटोगोनिया, अब आप पूछोगे जो नहीं हुए वो क्या करते हैं, तो वो बाकी इसी साइकिल में रह जाते हैं। बट कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो वो डिवाइड करते हैं, खुद को लार्ज करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब वापस मियोसिस 1 करता है और वो बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करता है और बनाता है स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज करते हैं, उसमें टेल आ जाता है और फिर वो हमारा बन जाता है फ्लेजाइली स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्पर्म। सो दिस वॉज द ओवरऑल प्रोसेस। एक बार हम इसे NCERT से भी देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग के हर एक कोने में बिल्कुल जाके ऐसे लॉक हो जाए और आप इसे कभी गलत ना करो। तो चलो
Just a sec. Let me go to that page. सो हियर इट इज़. देखो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस. अभी जो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस हमने मेल में देखा, तो स्पर्म बनाना था तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में देखेंगे तो इसी को oogenesis कहेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस से फिर याद रखो कि जेनेसिस कुछ तो था, किससे रिलेटेड था. तो चलो जो जेनेसिस था उससे फॉर्मेशन करते थे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो बच्चों बोल देंगे कि अच्छा फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमेट का, तो ये हमारा हो गया गैमेटोजेनेसिस. व्हाट हैपन? कुछ तो हो रहा है, लैग क्यों कर रहा है? चलो ठीक है, मैं लिखती नहीं हूँ, शायद मैं ऐसे ही पढ़ा लेती हूँ. एक सेकेंड. मैंने बोला था वीडियो छोटा सा होगा, आप जल्दी पढ़ लोगे, और ये जो है पागल ही हो जा रहा है. चलो यहाँ पे ये देखते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस. प्यूबर्टी आई, हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया था वो डिफ्रेंशिएट किया, माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी में हमारे पास सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स, और फिर स्पर्मेटिड से क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ. ये तो आपने देख लिया. अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ कहाँ पे था ये प्रोसेस. पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रहा. एक सेकेंड, लोड होने दो बच्चों. मैं चाहती हूँ आप एक बार एनसीईआरटी के लाइंस से गो थ्रू कर लो ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए बिल्कुल. एक सेकेंड, लोड होने दो. आजा आजा आजा. चलो आ गया शायद. हाँ, गैमेटोजेनेसिस. चलो इस बार मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ टच करके पढ़ा देती हूँ. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस जो था वो गैमेट बनाने का प्रोसेस था. हमें पढ़ना था स्पर्मेटोजेनेसिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो जो कि गैमेट बनाते हैं, ठीक है, जो कि मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज, आपको पता होगा. अब देखो, इन टेस्टिस द इमेच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया. आई थिंक ये लैग करता ही रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको एनसीईआरटी दिखा दूँ. क्यों हो रहा है? एक बार हो जाता, प्लीज़ हो जा. प्लीज़ हो जाओ. अरे हो जाओ भाई, 2 मिनट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा. ठीक है, मैं टच ही नहीं करूँगी, बस आ जा, बस आ जा, प्लीज़ आ जा, आ जा, आ जा. चलो मैं बोल के पढ़ा देती हूँ. आप अपने एनसीईआरटी से एक बार मैच कर लेना. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक बार लोड हो जा, सही से हो जा भाई, हो जा. जो हमारे टेस्टिस है मेल में और ओवरीज है फीमेल में, जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. अब देखो कि इन स्पर्म एंड ओवम. अब हमें देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है. वो मल्टीप्लाई करता है, माइटोटिक डिवीजन. सॉरी बच्चों, ये हो नहीं सकता. तो आप एक बार इसे एनसीईआरटी